So this is the part 2 of understanding the Lord's Prayer. और हम प्रभु के प्रार्थना को समझने के दूसरे भाग में हम जाएंगे। And this is understanding the Lord's Prayer. और प्रभु के प्रार्थना को ये समझना है जो हम सीख रहे हैं, Because we all know the Lord's Prayer. क्योंकि हम सब प्रभु की प्रार्थना को जानते हैं And we have to understand it clearly. और हमको इसको साफ तरीके से हमको समझना है What Jesus wants to say to us. कि यीशु हमसे क्या कहना चाहते हैं। So this was we have just last week we had the first part. और पिछले हफ्ता हमने पहले भाग को हमने देखा था And today we will have the second part. और आज हम दूसरे भाग को हम देखेंगे। Not only the understanding and studying the message, और ये नहीं कि हम उसको पढ़े या उसको हम समझें, but we must do it, my dear brothers and sisters. पर मेरे भाइयों बहनों मैं चाहता हूं कि आप इसको करें। If you don't do it, there is no use at all. अगर आप उसको नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। We may know many things. हमको बहुत सारी चीजें पता है Jesus said that you know all these things, और यीशु ने भी कहा कि तुमको बहुत चीजें पता है, but you will be blessed if you do them. पर जब तुम उसको करो तब तुम आशीष प्राप्त Even करोगे। about the prayer also. और प्रार्थना के बारे में भी यीशु वही Yes, कहते हैं। we need to understand what is the Lord's Prayer. और हमको इसलिए समझना है कि प्रभु की प्रार्थना क्या है। That's why we are learning. इसलिए हम उसको सीख रहे हैं और सीख रहे When the हैं। Lord teaches, we must put it in our life. और जब परमेश्वर हमको सिखाता है उसको हमारे जीवन में लागू करना है। Today also, let us just continue that, the last week message. और पिछले हफ्ता का जो हमने संदेश सुना था आज उसको हम आगे बढ़कर लेकर Matthew जाएंगे। chapter 6, verse 12 and 13. मत्ती उसका 6 अध्याय 12 और 13 वचन। And forgive us our debts, as we forgive our debtors. Do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. और For जिस- yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। First and foremost thing, I just want to go through quickly. और मैं बहुत छोटे समय में आपको बहुत जल्दी से कुछ बताना चाहता हूँ। The first point was there, hallowed be thy name. और सबसे पहले हमने देखा था कि पिता तेरे नाम पवित्र माना जाए। God's name is to be glorified always. और हमेशा पिता का नाम जो है उसको महिमा हमको देना है। Who can glorify God? और कौन परमेश्वर की महिमा कर सकता है? Only God's children. परमेश्वर के संतान ही You उसको कर and सकते me. हैं, आप और मैं। God wants us to always glorify His name. और परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा उसके नाम की महिमा करें His name should never be blasphemed. और उसके नाम की कभी भी निंदा नहीं होनी We चाहिए। have seen that God's children blaspheming the name of the Lord. और हमने जैसे देखा था पढ़ा था कि परमेश्वर के संतान ही उसके नाम की निंदा करते We should हैं never do that. और इसको हमको कभी भी नहीं करना Always चाहिए। lifting and glorifying the name of the Lord and Lord Jesus Christ. और हमेशा हमको यीशु मसीह और पिता परमेश्वर के नाम की महिमा करनी चाहिए। Second, we have seen that His kingdom come. और जैसे हमने देखा कि उसका राज्य आए God wants His kingdom to be established on this earth. और परमेश्वर चाहता है कि उसका जो राज्य है यहाँ पे स्थापित हो। That's why He has put that first in our prayer list. इसलिए सबसे पहले प्रार्थना में उसने ये रखा था। Because and also He says that seek ye first His kingdom and His righteousness, all other things shall follow you. इसलिए वचन में भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज करो और सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेंगी। When we are after God's kingdom, और जब हम परमेश्वर के राज्य के पीछे हम And His चलेंगे righteousness. और उसकी धार्मिकता के पीछे हम all चलेंगे other things what we need for this present life will follow us. और जो भी संसार में हमारी जरूरत है वो हमारे पीछे हो लेंगी। Then we have seen the third point, give us our daily bread. और तीसरा हमने देखा था कि आज दिन भर की रोटी तू हमें दे। Daily bread means all the things, whatever we need for this earthly life. और दिन भर की रोटी का मतलब है कि आज के दिन के लिए जो भी हमारी आवश्यकता है परमेश्वर तू Anytime we हमको दे। can ask to our heavenly Father. और हम अपने स्वर्गीय पिता से हम वो मांगते भी हैं He will give. और वो जरूर देगा। Surely He will give. और वो जरूर देगा। That's why we need to ask the Lord इसलिए हमको परमेश्वर से मांगना है, for all our needs. हमारे हर एक जरूरतों को मांगना Today we है। are going to the fourth point, or it is the fifth point. और आज हम उस पांचवें बिंदु को हम देखेंगे। It says that forgive us our debts as we forgive our debtors. और जिस
प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। Sometimes question arises, why should I always ask the forgiveness? और ये भी हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि क्यों मुझे बार बार क्षमा मांगनी है। Because during salvation, Jesus has forgiven all my sins. क्योंकि यीशु ने तो मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। And also the Old Testament says that और पुराने नियम में भी ऐसा लिखा गया है। in Isaiah 43:25, यशायाह 43 का 25 में God says that even I am he who blots out your transgression for my name's sake, and I will not remember your sins. मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधियों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। Just what it is after the salvation. और ये उद्धार पाने के बाद पाने वाली बात In है। salvation, what has happened? और उद्धार के समय पे क्या हुआ? Jesus died for our sins. और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा He has taken all my sins upon himself. और मेरे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया He died on the cross और वो क्रूस पर मरा and he rose again on the third day. और तीसरे दिन फिर से जी उठा। So what happens? He died for each and every sin, what we have committed, we are committing and would commit. और जो पाप हमने किए हैं, जो कर रहे हैं, जो आने वाले दिन में करेंगे, उन सभी के लिए यीशु क्रूस पर मरा। Here according to this word it says that God says, I will not remember them at all. और यहाँ पे हम वचन में पढ़ते हैं कि मैं तेरे पापों को स्मरण ना रखूंगा। And one more verse, Micah chapter 7 verse 19. और एक और वचन जो मीका 7 और 19 में हम पढ़ते हैं, The prophet says that और भविष्यवक्ता वहां पे ऐसा कहता है, God will cast all our sins into the depth of the sea. और वो कहता है कि मैं सब तेरे पापों को गहरे समुद्र में डाल दूंगा। It says that God will put our sins, underneath the sea. और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे सब पापों को उस गहरे समुद्र में डाल दूंगा। What is the meaning? We cannot take out from that. It's not possible at all. और इसका मतलब यह है कि वो इतना गहरा होगा कि हम उसको निकाल भी नहीं पाएंगे। Our sins, your sins and my sins, He has put so deep inside. और उसने आपके और मेरे पापों को उस समुद्र की गहराइयों के जैसे नीचे उसने दफना दिया है। More words, even David also says that. और दाऊद भी ऐसा कहता है In Psalm 103 verse 12. भजन संहिता 103 के 12 में It says that as far as the east is from the west, so far as He removed our transgression from us. उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। About our sins. और वो हमारे पापों के बारे में यहाँ पे कहता है, So much away from us. और उसने हमसे इतना दूर उसने कर दिया है। These all the things Lord has done it on the cross of Calvary. और ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारे लिए कर दी है। If you are a saved person, अगर आपने उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, and this is what has happened. और ये हुआ है, Your sins are completely just forgiven, और आपके पाप जो है पूरी तरीके से क्षमा हो चुके हैं, blotted out. और उसको आपके जीवन से निकाल दिया गया है। He has put it underneath the sea. और उसने समुद्र की गहराइयों में उसने डाल दिया And है। is so far away from us, even from God. और उसने हमसे उस पापों को हमसे बहुत दूर कर दिया है। When so much is done और इसलिए for our sin, और उसने हमारे पापों के लिए ये सब कार्य किया है। then why Jesus is telling us to again ask for forgiveness of sin? तो यीशु क्यों यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने अपराधों के लिए तुम क्षमा मांगो? Tell you this thing you understand very clearly. और आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है। Jesus' blood has washed all of our sins. यीशु के लहू के द्वारा हम सब धुले हुए हैं। He made us holy. उसने हमको पवित्र बनाया। He made us perfect holy. He has made us holy, you and me holy. उसने हमको सिद्ध पवित्र बनाया। And God wants us to live a holy life. और परमेश्वर चाहता है कि हम एक पवित्र जीवन हम बिताएं। Never forget, my dear brothers, you and me, we are so special. और आप कभी भी नहीं भूले कि आप और मैं परमेश्वर के लिए खास व्यक्ति हैं। God is a holy God. और परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। Says, I am holy. Be holy because I am holy. और वो कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। So that's what has happened in every believer's life. और ये सब घटनाएं हर एक विश्वासी के जीवन में हुई हैं। Now again, I want to remind that we have spirit, soul and body.
और मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम सब आत्मा, शरीर और प्राण से बने हुए हैं Our standing before God, we are holy people. और हम परमेश्वर के सामने हमारा जो उठना बैठना है एकदम पवित्र है, ठीक है। Now we are living on this earth. और हम इस पृथ्वी पर हम हैं। In our soul, we need to be saved. और हमारे प्राणों में हमको संपूर्ण तरीके से हमको उद्धार पाना Our है salvation is not complete. और हमारा उद्धार पूरा नहीं हुआ है। In spirit, we are already saved. और आत्मा में हम पूरी तरीके से उद्धार पा चुके हैं In our soul, we are being saved. और हम अपने प्राणों में हम उद्धार को प्राप्त कर रहे In हैं। our body, we shall be saved when Jesus comes. और जब यीशु आएगा तो हम अपने शरीर में पूरी तरीके से उस उद्धार को प्राप्त कर Now लेंगे। this is the present time. और इस समय में We are living on this earth. इस पृथ्वी पर जब हम We हैं have our soul. और हमारे अंदर वो प्राण है We have our mind. और हमारा मन है, But at the same time, we are God's children. उसके साथ साथ हम परमेश्वर के संतान भी हैं। As we live in this earth, on this earth, और जैसे इस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, a child of God or a believer, if he wants, he can sin. अगर वो एक विश्वासी जब इस पृथ्वी पर रह रहा है तो उसके पास मौका है या वो चाहे तो पाप कर सकता You है। want me, if you want, you can sin. अगर आप चाहे या मैं चाहूं तो मैं पाप कर सकता हूं, God is telling not to sin. पर परमेश्वर कहता है कि पाप नहीं करना। But this present life, it is so complex actually. He is telling a believer will sin. पर इस संसार में जब हम जीवन बिता रहे हैं इतना मुश्किल है और वो कह रहा है कि मनुष्य विश्वासी पाप कर सकता है। Everybody sin one way or the other. और हर एक विश्वासी कैसे ना कैसे कभी कभी पाप कर देता है। That's why Apostle John says that, 1 John chapter 2 verse 1. इसलिए प्रेरित यूहन्ना पहले यूहन्ना 2:1 में इसलिए कहता है, He says that you may not sin. He says very clearly, you may not sin. और वो कहता है कि तुम पाप कर सकते हो या पाप नहीं भी कर सकते हो। नहीं, you may not sin. कि तुम पाप ना करो। If anyone sins, अगर यदि कोई पाप करे, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धर्मी यीशु मसीह। So being a believers, living on this earth, और जैसे हम विश्वासी इस संसार में जब हम रह रहे हैं, we tend to sin. और हम पाप कर सकते हैं। Maybe in our thought, in our words, in our emotions, in so many ways, we tend to sin. और हम अपने मन में, अपने विचारों में हम पाप कर सकते हैं। God knows that we sin. और परमेश्वर जानता है कि हम पाप कर सकते हैं। That's why Jesus is telling, इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, we have to ask for forgiveness. हमको अपने अपराधों के लिए हमें क्षमा मांगनी है। So, once we sin, what to do then? अगर हमने पाप कर लिया है तो हमको क्या करना है? Immediately repent for the sin. और उस पाप के लिए पश्चाताप करें। Repent, ask for the forgiveness. पश्चाताप करें और उस पाप के लिए क्षमा को मांगे। Every day. हर एक दिन। This Lord's Prayer we need today pray every day. और ये प्रभु की प्रार्थना हमको हर दिन करनी है। We need to ask for the forgiveness of our sin. और हमें अपने पापों के लिए हमको क्षमा मांगना है। And also one more important thing. और एक और जरूरी बात, when we ask for forgiveness from the Lord, और जब हम परमेश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, and we must always forgive those who have sinned against us. और जिन्होंने हमारे विरुद्ध पाप किया है उनको भी हमें क्षमा करना है। God's telling anything somebody has done against you, something has done something against you or sinned against you, we must forgive them. और जिसने भी, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हमारे विरुद्ध अगर कुछ करता है तो हमें उसको क्षमा करना है। It's very important. See, God has done so much for us. Sometimes we hesitate, we don't do the small thing what we can do. हम याद करते हैं और जानते भी कि परमेश्वर ने अगर हमारे पापों के लिए क्षमा किया है तो हमको भी दूसरों के लिए, उनके अपराधों के लिए हमें क्षमा करनी है। Just I want to finish up that point. So we must ask for forgiveness. और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने पापों के लिए क्षमा मांगना है। Also we must forgive those who have sinned against us. और जो हमारे विरुद्ध अपराध करते हैं उनको भी हमें क्षमा करनी है। The next point is that, और दूसरा बिंदु ये है, do not lead us into temptation. और हमें परीक्षा में ना डाल। James chapter 1 verse 13. और याकूब 1:13, Let no one say when he is tempted,
I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil. Cannot be tempted by evil, even does he himself tempt anyone. जब किसी की परीक्षा हो तो वे ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वे किसी की परीक्षा आप करता है। We all face temptation. और हम हर एक व्यक्ति परीक्षा का सामना हम करते हैं। How are we being tempted? और कैसे हम उस परीक्षा में हम पढ़ते Why हैं are we being tempted? और क्यों हम उस परीक्षा में पढ़ते हैं। This is also verse. I'm telling you, each one is enticed and tempted by the evil desires from the devil. क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी शैतान के उन बुरे चालों से वो उसको मोहित करता है और उसको परीक्षा में डालता It है। is the devil who tempts us. और वो शैतान है जो हमको परीक्षा में डालता है He is enticing. और वो क्या है, हमको मोहित करता है And he is, always, tempting us to do something wrong. और वो हमको बार बार परीक्षा में डालने के लिए हमको कोशिश He करता है puts evil desires in our heart. और वो हमारे मनों में बुरे विचारों को डालता By है। that, what happens? We are being tempted, we sin. और क्या होता है, उस परीक्षा में हम पड़ जाते हैं और पाप कर बैठते हैं। When you are tempted in any way, और किस तरीके से भी जब आप परीक्षा में आप पढ़ते हैं then what to do? तो क्या करना है, Draw near to God. और परमेश्वर के निकट जाएं Ask for forgiveness. और परमेश्वर से क्षमा मांगे। I tell you, devil has tempted, you have fallen, but draw near to God. अगर आपने परीक्षा में अगर आप पड़ गए हैं तो परमेश्वर के पास जाएं और उस चीज के लिए आप परमेश्वर से माफी मांगे Do not be afraid. और भयभीत ना हो, Humble yourself. अपने आप को नम्र करें Come before God और परमेश्वर के सम्मुख आएं and ask for the forgiveness. और क्षमा को मांगे। Definitely the Lord will forgive you also. और जरूर परमेश्वर हमारे पापों के लिए हमको क्षमा करेगा। Sometimes the temptation is so strong. और कभी कभार जो परीक्षा इतनी मजबूत होती, इतनी ताकतवर होती हैं, I tell you, sometimes you need to run like Joseph, ran from the temptation. और जैसे यूसुफ वहां से भागा वैसे ही हमको कभी कभार भागना पड़ता है। I'm telling you, you may be some wrong picture is there, something is there. How will you run? और शायद आपने कभी कभार गलत चित्र देखा तो उस समय आपको क्या करना है, Somehow your eyes have gone there. और कैसे भी आपकी आंखें वहां चली गई हैं Take out your this one, your side, looking from there. और उस नजर जो आप वहां पे देख रहे हैं अपनी आंखों को वहां से उठाएं और Or अलग जगह पे something दिखाएं। of the lust of flesh, lust of pride, and everything. When it comes, immediately change your mind. और जब भी आपको शरीर की अभिलाषा या आपके गर्व के ऊपर कभी भी बात आती है, पाप करने में होता है, तो Do not- वहां से आप भाग Do बैठें not continue to look at it. Do not continue to just, think about that. और लगातार उसी में ही आप बने ना रहे और उसी पाप को आप बार बार ना देखें। That's the meaning of running away. और उसी का मतलब है कि वहां से भाग जाना। Don't think that I can handle it. No, there's no problem. One more time I will see. One more thing, you will fall. और आप ऐसा ना सोचे कि नहीं अभी एक बार है, मैं इसको संभाल लिया, मैंने जय पा लिया तो बार बार मैं इसको कर सकता हूं। Even in normal, even somebody is fighting. और Or आम somebody is तरीके से coming to fight against you. अगर आम तरीके से देखा जाए, अगर कोई आपसे लड़ाई करने के लिए भी अगर आ We रहा are है, not to fight. आपको लड़ाई करने की जरूरत We नहीं are है not to quarrel. और हम यहाँ पे बहस करने के लिए नहीं है। Quiet, be quiet. और वहाँ पे शांत हो जाएं Do not talk. और बात ना करें Go away from that place. और उस स्थान को छोड़कर वहां से चले जाएं Things will get settled. और वो जो समस्या है वहां पे समाधान हो That's the जाएगी। meaning of running away. और इसी का मतलब है कि उस स्थान को छोड़ के वहां से भाग जाना। Some places we have to do it, brothers. और कहीं कहीं स्थानों में हमको ये करना पड़ता है मेरे भाइयों बहनों। We will not be able to face such temptations. और इस तरीके की परीक्षाओं को हमको ऐसे सामना करना पड़ता है। Because when that happens, actually, always the Lord wants to help us. और जब भी ऐसी परीक्षाएं आती हैं परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहता है। And actually, why do we face all these sort of temptations? और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों इन तरीके की परीक्षाएं हमारे जीवन में There is आती हैं, only one reason. और उसका एक ही कारण है। You may ask why I am being more tempted. और आप पूछ सकते हैं कि मैं ही क्यों सबसे ज्यादा परीक्षा में पड़ता हूँ। Sometimes we think then why, we wonder why it is happening. और कभी कभार हम सोचते हैं, इसके ऊपर बहुत चिंता भी करते, विचार भी करते हैं। You know why it is happening? आपको पता है क्यों होता है? Jesus is telling the remedy. और He gives the answer. यीशु यहाँ पे आपके लिए एक उत्तर देते हैं। Matthew chapter 26 verse 41. मत्ती उसका 26 का 41। Jesus says that watch and pray
let you not enter into temptation. जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। The Bible says, Jesus said that pray without ceasing. और यीशु ने कहा कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। What is the meaning of pray without ceasing? और निरंतर प्रार्थना करने का मतलब क्या है? I tell you, brothers, this is to my understanding. और मेरे समझ के अनुसार Always be connected to God. हमेशा परमेश्वर के साथ आप लगे रहें। It's not only the time of prayer. और ये नहीं कि बस प्रार्थना के समय में, Always be connected to God. और हमेशा परमेश्वर के साथ लगे रहें। Whether you are working, whether you are riding, whatever you are doing, you be connected to God. चाहे आप काम कर रहे हो, लिख रहे हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, परमेश्वर के साथ आप लगे रहें। Know that God, you experience the presence of the Lord with you. और ये जाने और समझे कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके चारों ओर है। Always you can play all kinds of prayer in that condition. और इस तरीके में आप कहीं तरीके की प्रार्थना आप कर सकते हैं। Thanking, praising, singing, or asking. So many things. That is the prayer. That's all the prayer is. और आप धन्यवाद की प्रार्थना कर सकते हैं, स्तुति की प्रार्थना कर सकते हैं, और अलग अलग विषयों पे आप प्रार्थना कर सकते हैं। And when you are connected to God. और जब आप परमेश्वर के साथ लगे हुए When हैं, you have the presence of the Lord always. और जब हमारे साथ हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति है, Even the enemy even cannot come nearer to you. और जो शैतान, जो हमारा दुश्मन है, वो हमारे I निकट भी नहीं आ guarantee you, my सकता dear है। brothers, the presence, you are in the presence of the Lord, the devil even cannot even stand before you. और जब आप परमेश्वर के साथ लगे हुए हैं, उसकी उपस्थिति आपके साथ है, शैतान आपके निकट नहीं आ सकता है। That's the way we overcome the temptation. और इस तरीके से ही हम अपनी परीक्षाओं के ऊपर जयलाभ कर सकते हैं। Okay, the next point is deliver us from the evil one. और दूसरा बिंदु है कि हमको बुराई से बचा। However, if you are in trouble anyway, और किस तरीके से भी आप एक समस्या में आप हैं, something has happened, all problems you are going through. और बहुत सारी समस्या आपके जीवन में एक साथ हो रही हैं, Yes, definitely because of our somewhere falling or something, some problem, troubles in our life. और अलग अलग तरीके की परेशानियां हमारे जीवन में आती है, और समस्या में हम गूंज रहे होते हैं, You are in the midst of problems. और आप समस्या के बीच में आप हैं, It's only the Lord will deliver you. और वो ही एक परमेश्वर है जो आपका उद्धार कर सकता है, He will deliver you. He will deliver you. और वो जरूर आपको उद्धार देगा। Maybe you are going through the temptations. और चाहे वो परेशानियों से होकर आप गुजर You are रहे in हो, the midst of all problems and troubles. और आपकी समस्या आपके चारों ओर हो, It's only the Lord alone will deliver you. और वही एक परमेश्वर है जो आपको उस विपत्ति से 1 छुड़ाएगा। Corinthians chapter 10 verse 13. और पहला कुरिन्थियों 10:13, The Bible says that no temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful. He will not allow you to be tempted beyond what you are able. But when the temptation will also, with the temptation also, He will make a way to escape. तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वे तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। I tell you, brothers and sisters, no temptation, no, which God will allow, which you and me we cannot face. और परमेश्वर कभी भी ऐसी परीक्षा हमारे जीवन में नहीं आने देगा जिसको हम सह नहीं सकते। I encourage you, my dear brothers and sisters. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, Those who are undergoing the temptation. जो भी आप अपने जीवन में परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हैं, God will not allow that temptation which you cannot bear it. और वो ऐसी कोई भी परीक्षा आपके जीवन में नहीं देगा जिसको आप सह नहीं सकते। How will you overcome? और कैसे उसके ऊपर आप जयलाभ पाएंगे? Lord will make a way to escape also from the temptation. और उस परीक्षा से निकलने के लिए भी परमेश्वर एक रास्ता निकालेगा, Surely He will do it. और जरूर वो करेगा। As you seek His face, और जैसे हम उसके चेहरे को हम ढूंढते हैं, always when you draw nearer to God, और जैसे हम परमेश्वर के और भी निकट हम जाते हैं, He will make the way for you to escape. और एक रास्ता निकालेगा कि आप उस समस्या से बाहर निकल सकें। Put your trust in the Lord. परमेश्वर पे अपना भरोसे को डालें। He says, I will never leave you nor forsake you. और वो कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। One more verse is that when the righteous cry out, the Lord hears and delivers them out from all their troubles. और एक और वचन जो है मैं पढ़ना चाहता हूँ, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। The Lord is near to those who have broken heart
and saves such as have the contrite spirit. यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। Only thing we need to be humble. We need to be humble and come before the Lord. और हमको क्या करना है, हमको नम्र होना है और परमेश्वर के समीप हमको जाना है। Sometimes we are so adamant in in areas. और किसी किसी क्षेत्र में हम क्या है, बहुत ही हटीले हो जाते हैं। Why the temptation continuity is still there? और क्यों ये परीक्षाएं मेरे जीवन में लगातार है। In that particular area, the Lord wants that break that stony heart. और परमेश्वर चाहता है कि उस पथरीले दिल को तोड़कर हम अपने आप को नम्र करें। That's why God is looking for that broken heart. और इसलिए परमेश्वर उन टूटे मन वालों को ढूंढ रहा है। The contrite spirit, humble spirit. और परमेश्वर एक नम्र हृदय को ढूंढ रहा है। Immediately that things will be taken out. और उसी समय ही परमेश्वर आपको उसे छुड़ाएगा। And also many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of all of them. धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। Why it comes so much to the righteous? और क्यों ये सब विपत्तियां धर्मी के ऊपर आती हैं? We are living in this sinful world. और एक पापमय जगत में हम जीवन बिता रहे हैं। Yes, it will come. और जरूर है कि वो आएगा। The enemy's eyes are upon you and me only. और दुश्मन की आंखें आपके ऊपर मेरे ऊपर हैं। That's why problems will come. इसलिए समस्याएं आएंगी। But the Lord is there to deliver us and help us to come out of it. और परमेश्वर है कि वो हमको अपने हर एक विपत्ति से वो हमको जरूर छुड़ाएगा। In our own life, individual life, you can see that. और वो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हम इसको देख सकते It हैं। has happened और ये हुआ है and it's happening. और वो हो रहा है It will happen also. और आगे भी होगा। The beautiful words, 2 Corinthians chapter 1 verse 10. और दूसरा कोरिन्थियों 1:10 It's written, who delivered us from so great death, and does deliver us, and in whom we trust that he will still deliver us. उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी ये आशा है कि वे आगे को भी बचाता रहेगा। In the past days, in many areas, the Lord has delivered us. और पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमको बहुत सारी विपत्तियों से हमें छुड़ाया है। Today, even now, today he delivers us. और आज के दिन भी वो हमको छुड़ाता है। And the coming days, he will deliver us. और आने वाले दिनों में भी परमेश्वर हमको बचाएगा। What a wonderful, beautiful words, the promise God has given to और us. कितना सुंदर ही वायदा परमेश्वर ने हमको This दिया the है। Lord will do for you and me. और ये कहता है कि परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, Because we are God's children. क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। Finally, the last point. और आखिरी बिंदु है, Yours is the kingdom and power and the glory forever. क्योंकि तेरा ही राज्य और पराक्रम और महिमा सदा है। We end up the Lord's prayer saying this. और ये प्रभु की प्रार्थना का अंतिम वचन है। We say that yours is the kingdom. और हम कहते हैं कि तेरा ही राज्य है। We must understand that the kingdom belongs to the Lord. और हमको समझना है कि जो राज्य है वो परमेश्वर का है। We are in his kingdom. और हम उसके राज्य में हैं। He is the king. He is the king of kings and lord of lords. वो राजा है, वो राजाओं का राजा है। And he honors us, he blesses us, so much he does it. But still, we must never forget that kingdom belongs to him. और वो हमारे जीवन में बहुत सारे उपकारों को करता है, हमको आशीष देता है। उसके साथ साथ हमें ये नहीं भूलना है कि वो राजाओं का राजा है। 2 Timothy 4 and verse 18 says. दूसरा तीमुथियुस 4:18 ऐसा कहता है। Yes, he says that on the earth, Lord delivers and preserves us from the enemy for his heavenly kingdom. और प्रभु मुझे हर एक बुरे कामों से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में मुझे सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। That's what I told you, that God is preparing us for that heavenly kingdom. और जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर हमको उस स्वर्ग के लिए हमको तैयार कर रहा है। That is God's kingdom. और वो परमेश्वर का राज्य है। And it is, so first of all, that's why we must say that thine is the kingdom. इसलिए हमको सबसे पहला कहना है कि तेरा राज्य And yours is the power. और तेरा ही पराक्रम है। We all know that, Luke chapter 10 and 19. और हमको पता है लूका 10:19 में, And Jesus gave us authority and power to the disciples. और उसने यीशु मसीह ने अपना अधिकार चेलों को दिया। And to trample over the serpents and the scorpions and
over all the powers of the enemy. ताकि वो सांपों और बिच्छुओं को रोन दे और शत्रु के सारे समर्थ को वो छीन बीन कर दे। You and me, we have the power. आपके पास और मेरे पास वो सामर्थ Power है, of God. परमेश्वर का सामर्थ It's the है Lord who has given to us. और परमेश्वर है जिसने वो सामर्थ हमको The दिया power है belongs to Him. और जो पराक्रम उसी का है। When we ask something, how do we ask? और जब हम उससे मांगते हैं तो कैसे हम मांगते In the हैं? name of Jesus. यीशु के नाम से हम मांगते Because हैं Jesus has given us the power. क्योंकि यीशु ने वो अधिकार वो सामर्थ हमको दी है। We must humbly just commit ourselves, just take this word that kingdom belongs to Him and also the power also belongs to Him. और इस वचन को हमको नम्रता के साथ ग्रहण करना है। राज्य भी उसी का है और पराक्रम भी उसी का है And also the glory also belongs to Him alone. और जो महिमा भी है वो भी उसी का है। Of course, no doubt God has given us also the glory. और इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर ने भी हमको महिमा दी We है। read that in John chapter 17 verse 22. और वही हम यूहन्ना 17 के 22 में भी हम पढ़ते हैं, Jesus said, the glory which you gave me, I have given to them, that they may be one, just as we are one. वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। That's what Jesus said there. Father, you have given me the glory, और यीशु ने कहा कि पिता जो महिमा तूने मुझको दी है and He given to them. और मैं उनको दे रहा हूँ। Lord has given God's glory to you and me. और परमेश्वर ने अपनी महिमा आपको और मेरे को दी है। Hallelujah. We हालेलुया। have the glory. We have the glory around us. और हम परमेश्वर की महिमा में घूमे हुए हैं, उसके And that चारों ओर also हैं। it is not of us. और ये बस हमारे लिए नहीं है, It is from the Lord. और ये परमेश्वर की ओर से आया है It belongs to the Lord. और वो परमेश्वर का ही महिमा है। That's why we need to pray, yours is the kingdom and the power and the glory. इसलिए हमको ऐसा प्रार्थना करना है क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही So है। again I want to encourage you, use the pattern the Lord has given how to pray. इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि जैसे ये प्रभु की प्रार्थना दी गई है उसी तरीके से हमको प्रार्थना करना Again सीखना I है। want to remind you, it is not just a prayer you have to pray. और मैं ये कहना चाहता हूं कि बस एक प्रार्थना नहीं है जिसको हमको करना है, Jesus never prayed like that, और यीशु ने कि ऐसे ही प्रार्थना कि ऐसा and He नहीं है, never told us to pray like that. और यीशु ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ऐसे ही प्रार्थना करो। Just if that is the prayer, only 30 seconds you can finish the prayer. अगर यही प्रार्थना करना होता तो 30 सेकंड के अंदर हमारी प्रार्थना खत्म हो जाती। Then how can we pray without ceasing? तो कैसे हम निरंतर प्रार्थना हम करते रहते हैं। How can we pray? Even Jesus telling at least 1 hour, just sit with me and pray. और यीशु मसीह कैसे अपने चेलों से कहते कि तुम मेरे लिए 1 घंटा भी बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकते। This pattern you can put in all sort of in every prayer. और आप इस तरीके की जो प्रार्थना यहाँ पे दी गई है आप अपनी प्रार्थना में इसको कर सकते हैं। First of all, just you can ask, right, start from this kingdom. और आप शुरुआत से आप अपनी प्रार्थना को आरंभ करें Then asking for your needs. और आप परमेश्वर को धन्यवाद दें और अपने जरूरतों को फिर मांगे Then asking for the forgiveness. और उसके बाद आप अपने क्षमा की Then प्रार्थना asking कर for सकते हैं asking for the deliverance. और उसके बाद आप छुटकारे के लिए प्रार्थना So कर the सकते beginning हैं। and the end, always give Him glory. और आरंभ में और अंत में आप हमेशा परमेश्वर को महिमा दें He's worthy of all our honor, praises and glory. क्योंकि वो उस महिमा पाने के योग्य परमेश्वर है। So continue to just read and just try to understand. और इसलिए इसको लगातार पढ़ें और इसको और भी समझने की कोशिश आप Even करें। the first part and second part both are there. Even our WhatsApp also we are sending to everybody. और ये जो पहला भाग और दूसरा भाग है हम अपने WhatsApp ग्रुप में इसको हम भेजते हैं। And if you are not given your number, please give it. Share your number also, so you will also get it. अगर आपका नंबर हमारे चर्च के WhatsApp ग्रुप में नहीं है तो आप मुझे आके अपने नंबर को दे सकते हैं Prayer is very, very, very important. क्योंकि प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना ही जीवन. प्रार्थना ही जीवन है. प्रेयर इज लाइफ That is the law. और यही है नियम We need to pray all the time. और हमको हमेशा निरंतर प्रार्थना करनी है। And I hope you are blessed with these two portions, so that you can improve in your prayer area. और इन दोनों भागों को जब आपने सुना है मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे बात किया है और आप एक अच्छी प्रार्थना आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं। Close our eyes and let's pray. आइए अपनी आंखों को हम बंद करके प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपने हमें हमेशा लगातार प्रार्थना करने के लिए बोला है। प्रभु यीशु हमें सिखाया है
कैसे प्रार्थना करना है। ये 2 हफ्ता प्रभु जी हम लोग वचन के द्वारा हम लोग सीखा है। इसको लगातार प्रभु जी हमारे एक जीवन में प्रभु जी इसका स्टडी करते हुए हम लगातार प्रभु जी इस प्रकार हम लोग प्रार्थना में प्रभु जी का प्रार्थना कर सके, ताकि हमेशा प्रभु जी हमारे द्वारा आपका राज्य बढ़ते जाए, हमारा जीवन भी प्रभु जी जीवन में परिवर्तन होती जाए, आप हमारे जीवन में बढ़ सके, हम घट सके। ये सब कुछ प्रभु जी प्रार्थना के द्वारा ही आप करते हैं, कर रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। और हर एक यीशु के नाम से मैं आशीष करता हूँ, आपका हाथों में मैं सौंप देता हूँ, उदारता यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन।